गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेस। हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने उसकी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब के बारे में देखा था। एडवर्ब्स के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में टुमारो, द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट जनवरी, कोई भी आगे आने वाला ईयर, और उसके अलावा सेंटेंस में अगर शुरुआत आई थिंक से, आई गेस से, आई होप से, प्रोबेबली से, परहैप्स से, आई बिलीव से, इन अ फ्यू डेज, कमिंग डेज, एटसेट्रा वर्ड्स आर गिवन इन अ सेंटेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स बताता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट के, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड एग्जांपल जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बात बता देता हूं, दोबारा एक बार पहले बता दी थी कि जहां कहीं पर भी सेल का यूज करना है वो सिर्फ और सिर्फ आई और बी के साथ होता है, बाकी जो बच गए उनके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। तो सेंटेंस में देखना आप लोग, सेंटेंस आपके सामने है, ही ब्लैंक बैक माई अकाउंट। सेंटेंस आपके सामने है, ही ब्लैंक बैक माई अकाउंट द नेक्स्ट वीक, और यहां पे हम लोगों ने लिख दिया वर्ब के रूप में पे। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान सेंटेंस है, आप लोगों को सिर्फ इधर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जहां कहीं पर भी आई और बी की बात होती है, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो सेल का यूज करेंगे, बाकी जो बच गए उनके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लोग के सामने है ही। मैंने आप लोग को जो एडवर्ब्स बताई थी उन एडवर्ब्स में हमें ये दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वीक, और मैंने आप लोग को कहा जिस किसी भी वर्ड के साथ आप लोग को नेक्स्ट लगा दिखे, चाहे नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट संडे हो, नेक्स्ट मंडे हो, तो वहां पर हम लोग को आई और वी के साथ तो सेल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो बच गए उनके साथ विल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ना तो आई है ना वी है, हमारे सामने है ही, और ही के साथ हम लोग करेंगे विल और पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रह जाएगी। ये आपका आंसर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पूछा जाता है। सेंटेंस आप लोगों से पूछा गया, ही ब्लैंक बैक माई अकाउंट द नेक्स्ट वीक, तो ही विल पे बैक माई अकाउंट द नेक्स्ट वीक। अगले वीक तक वह मेरा जो अकाउंट है वो पे बैक करेगा। तो ऐसे सेंटेंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। सेंटेंस आपके सामने रखा गया, सीमा ब्लैंक तो जयपुर टुमारो, वर्ब आपको दे दी गो। तो ये सेंटेंस में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे टुमारो लिखा हुआ है, तो ये एडवर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रही है। अब आई और बी है तो वहां पर हम लोग को सेल का यूज करना है, और इसके अलावा और कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वहां पर हम लोग को विल का यूज करना है। अब सीमा के साथ तो विल का यूज होना ही चाहिए। मान लीजिए मैं यहां से सीमा को हटाकर आई कर देता हूं या फिर वी कर देता हूं, तो वहां पर आप लोग को आंसर बदलना होगा, वो बदलनी होगी, और वो होगा आई और बी के साथ मैंने आपको बताया था सेल गो। ये आपका आंसर होता है। सेंटेंस आप लोग देखिए, मैंने आप लोग को बताया है कि आई और बी के साथ हम लोगों को सेल का यूज करना होता है, बाकी जो बच गए उनके साथ विल का यूज करना होता है। अब मैं आप लोग के सामने, मैंने आप लोग को बताया था कि सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग आपको आई थिंक से मिलती है, आई बिलीव से मिलती है, तो फिर ऐसे सेंटेंस
आप लोग को जानने आवश्यक है। तो देखना, एक सेंटेंस आपके सामने रखता हूं। आई थिंक के सेंटेंस आपके सामने है। आई थिंक इट ब्लैंक सून, और वर्ब आपके सामने रैन। सेंटेंस आप लोग के सामने है आई थिंक इट ब्लैंक सून रैन। तो देखना फिर आई थिंक से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और इट विल और रैन का रैन रहेगा, यह आपका आंसर रहा। आई थिंक इट विल रैन सून। ऐसे सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं और ये आपका रिप्लाई करने का तरीका होता है। तो आप लोग से और भी बहुत सारे सेंटेंस पूछे जा सकते हैं जिनकी शुरुआत मैंने आप लोग को बताई थी कि आई थिंक से हो सकती है, आई गेस से हो सकती है, प्रोबेबली से हो सकती है, परहैप्स से हो सकती है, आई बिलीव से हो सकती है, आई एक्सपेक्ट से हो सकती है। बहुत से दुनिया भर के सेंटेंस है जिनसे आप लोग को स्टार्टिंग मिलती है। सेंटेंस आप लोग के सामने रख सकता हूं मैं, आई बिलीव शी विल पास द एग्जाम। मुझे भरोसा है, विश्वास है कि वह एग्जाम पास करेगी। तो सेंटेंस आपसे पूछेगा, आई बिलीव से स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस आपके सामने है, आई बिलीव शी ब्लैंक द एग्जाम, और वर्ब आपको दे दी पास। तो ज्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान तरीका आप लोग के सामने है कि सेंटेंस की शुरुआत आपको आई थिंक और आई बिलीव से मिल रही है। तो आप लोग को आई और वी के साथ तो फिर सेल का यूज करना है, बाकी बस के उनके साथ है विल का यूज करना है। तो सी है, थर्ड पर्सन में आता है, इसके साथ तो हम लोग विल का यूज करते हैं। तो आई बिलीव सी विल पास द एग्जाम, आई बिलीव शी विल पास द एग्जाम। ऐसे सेंटेंस आप लोगों को रखने होते हैं और इससे आपको पता चल जाता है। देखना, तो सेंटेंस आप लोग के सामने, आई होप शी विल विन द रेस या ही विल विन द रेस। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सेंटेंस की शुरुआत आई होप से हो रही है, तो आई होप ही विल विन द रेस। तो सेंटेंस देखना आप लोग, सबसे पहले तो सेंटेंस के शुरू में क्या लिखा हुआ है, होप। तो होप से, आई थिंक से, आई एक्सपेक्ट से, प्रोबेबली से, थिंक से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप लोगों को शैल विल के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। मैंने आप लोग को ये बात कई बार बता दी है कि आई और वी के साथ तो हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी जो कुछ भी नाउन प्रोनाउन रह जाते हैं उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे एक बार मैंने आप लोग को ये बता दिया है कि सेंटेंस आज देखना शुरू किए हैं, एडवर्ब्स आपको पहले वाले वीडियो में बता दी गई है। इसमें आप हम लोगों ने देखा कि ही विल प्ले बैक माई अकाउंट द नेक्स्ट वीक। सेंटेंस के अंदर आपको नेक्स्ट वीक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पर हम लोग को ही मिल रहा है, इसके साथ विल के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नंबर 2 पे हम लोगों ने देखा आई और वी के साथ दोनों के साथ शैल का यूज। तो आई शैल गो टू जयपुर टुमारो या वी शैल गो टू जयपुर टुमारो। टुमारो एक एडवर्ब है, इसकी वजह से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे शैल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। नंबर 3 पे हमने देखा कि ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत आई थिंक से, आई बिलीव से, आई होप से और भी बहुत से वर्ड जिनसे होती है, वहां पर हम लोगों को शैल विल के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अब ये मैंने सेंटेंस लिखा, आई थिंक इट विल रेन सून, आई बिलीव शी विल पास द एग्जाम, आई होप ही विल विन द रेस। ये सेंटेंस मैंने अब तक आपको जो बोर्ड पे लिख के बताए हैं, इनमें अगर आप लोग को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कीजिए और इनका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आंसर तो आप लोग को बता दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से इन सभी सेंटेंसेस को समझा दिया जाएगा। अगर आप लोग इन चीजों को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट कर सकते हैं। अभी मैं एक बार इन सभी सेंटेंसेस को इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं और नेक्स्ट सेंटेंस यानी आगे के और कुछ वाक्य आप लोग को समझाता हूं जिनकी शुरुआत अनदर वर्ड से होती है। वहां पर हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को आंसर देना है। चलिए, सेंटेंस बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनकी शुरुआत अलग अलग डिफरेंट वर्ड से होती है।
और जैसे हम लोगों ने आई थिंक से देखा, आई होप से देखा, आई बिलीव से देखा, हम सेंटेंस देखते हैं आई गेस मयंक विल कम हियर या कम होम। आई गेस मयंक विल कम होम, वाव आपको दे दिया कम, यानी कि ये अंदाज लगाया जा रहा है कि मयंक होम आज घर आएगा। तो सेंटेंस की शुरुआत आपको बिल्कुल वहीं से हो रही है जो एडवर्ब्स या जो वर्ड्स आप लोग को बताए गए थे। आई गेस मयंक विल कम होम, मेरा आशा अनुमान है कि मयंक के घर आएगा। तो ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत आई थिंक से, आई बिलीव से, आई होप से होती है, वहां पर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ शैल विल के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। सेंटेंस आप लोग को बहुत सारे मिल सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस आप लोग के सामने मैं रखता हूं, वी शैल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन फ्यू डेज। सेंटेंस आपके सामने है, वी शैल स्टार्ट a new chapter in few days, और वर्ब आपको दे दी स्टार्ट। तो बहुत आसान है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि सेंटेंस की शुरुआत अगर आई और बी से होती है तो वहां पर आप लोग को शैल का ही प्रयोग करना होता है, उस शैल में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी शैल के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लोग के सामने वी है, सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने क्या है, वी है, तो वी के साथ आएगा शैल। तो देखना सेंटेंस आपका ये था, मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहां पर ब्लैंक है, तो लिखा हुआ है वी ब्लैंक ए न्यू चैप्टर इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वी के साथ क्या आना चाहिए फिर, शैल, तो वी शैल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन फ्यू डेज। तो स्टार्ट वर्ब दी हुई है और वी की वजह से यहां पर हम लोगों ने शैल का प्रयोग किया है, आई होता तो भी शैल का ही प्रयोग होता। तो ये ऐसे सेंटेंस हैं जो आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाते हैं, नियम रूल रेगुलेशन मैंने आप लोग को बता दिए हैं। अगर इनमें आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछें। सेंटेंस आपके सामने हो सकता है, शी विल गिव मी अ डिक्शनरी नेक्स्ट मंडे, ये भी एक देखना नेक्स्ट आ रहा है सेंटेंस के अंदर, कैसा सेंटेंस है, शी विल गिव मी ए डिक्शनरी नेक्स्ट मंडे, और वर्ब आपकी है गिव। ये सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ है। तो आप देखना यहां पर वर्ब किसी भी वर्ड के साथ, संडे हो, मंडे हो, जनवरी, फरवरी, जो भी कुछ है उनके साथ नेक्स्ट लिखा है, तो आप लोग यहां पे देखेंगे कि विल शैल में से किसी एक का यूज करना होता है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने सी है और सी के साथ विल का यूज करते हैं, विल के साथ मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। इस ब्रैकेट के अंदर आप लोग को फर्स्ट फॉर्म ही मिलती है, इसका रूप परिवर्तन करना है नहीं करना है ये रूल पे डिपेंड करता है। तो सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने नेक्स्ट मंडे देखा, इस नेक्स्ट मंडे के हिसाब से सी के साथ विल आया, अगर कुछ और होता है में से तो शैल आता। सेंटेंस अगर आपके सामने ऐसा होता, वी शैल गिव हर अ डिक्शनरी नेक्स्ट मंडे, तो फिर ऐसे सेंटेंस के अंदर शैल ही आता, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सी है तो विल आया, आई और वी होता तो शैल आता, और नेक्स्ट मंडे के हिसाब से हम लोगों ने इस बात का अंदाज लगाया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, और इसलिए हम लोग इस आंसर को करेक्ट कर पाए हैं। अगर आप लोगों को इन एग्जाम्पल्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, बताए गए एग्जाम्पल ठीक तरीके से समझ में नहीं आए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर सभी प्रकार की बातें, सभी प्रकार की समस्याएं पूछ सकते हैं। आप लोग को हर एक समस्या के बारे में बताया जाएगा, प्रत्येक एग्जाम्पल को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करें और समझने की, सीखने की कोशिश करें। लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना समय अध्ययन अध्यापन में बिताएं। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो चुका है। इस टेंस में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग
यहाँ पूछ सकते हैं और इस वीडियो को पॉज करके ये सारे एग्जाम्पल आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो तक आप लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें, अपने माता पिता की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।